चारों तरफ खुशियों का माहौल था, सुरों की तान थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि घर में नए मेहमान की आने की चाह थी। वो दिन भी आ गया, सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ, लेकिन यह क्या हुआ, सबके चेहरों का रंग ही उड़ गया। आँखों में खून छलक गया, खुशी की जगह मातम छा गया। अनाशय ही मुख से निकल गया कि एक बोझ आ गया, क्योंकि लड़का नहीं लड़की का जन्म हो गया। आज नीलू ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिसके कारण घर में मातम छा गया। उसकी दादी दहाड़ मार मार कर रो रही है। यहाँ पर डॉक्टर आकर कहती है कि आपके घर तो लक्ष्मी आई है, आप क्यों रो रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। तब वो कहती है कि लो, अपनी नातिन को हाथ में तो ले लो, उसे गले से तो लगा लो। इस पर दादी मुंह चढ़ाते हुए बोलती है, एक तो बोझ आ गया है, दो कम थी जो तीसरी भी आ गई है, इसे हटा लो मेरी नज़रों से, मैं इसे एक आंख भी देख नहीं सकती हूँ, तुरंत हटाओ मनहूस कहीं की। इसकी माँ भी मनहूस थी, ये भी मनहूस है। और ये कहकर वो नर्स का हाथ झटक देती है और वहाँ से चली जाती है। राम अपनी माँ को समझाता है कि माँ, आपको नर्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेटी क्या बेटों से कम होती है जो आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। तब माँ जी कहती है कि मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था, इस मनहूस लड़की से शादी मत करो, पर तुमने तो मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं इसने किस मोहजाल में तुम्हें फंसा लिया था और तुमने इसकी बात मानकर शादी कर ली। देखो, पहले से तुम्हारे पास दो लड़कियां हैं, अब तीसरी भी आ गई, कैसे उठाओगे इनका बोझ। मैं तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मेरी नज़रों से इसे दूर रखो। तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे घर दोबारा मत आना इस मनहूस को लेकर, मैं पहले से कह देती हूँ। और ये कहकर वो अपने घर की तरफ चली जाती है। राम यहाँ पर बहुत परेशान था, फिर भी उसने अपनी परेशानी को छिपाया और नीलू से मिलने के लिए गया। नीलू बेड पर लेटी लेटी रो रही थी। नीलू को देखकर राम कहता है, तुम क्यों रो रही हो। नीलू कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार फिर से लड़की हो गई। राम कहता है कि इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, ये क्या तुम्हारे या मेरे हाथ में था, ये तो सब भगवान की मर्जी। और फिर तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूँ ना सब कुछ करने के लिए। इस पर नीलू कहती है, वो तो ठीक है, पर माँ जी कितनी नाराज़ हो गई होंगी। वो तो पहले भी कह रही थी मुझसे कि तुम्हारी दो बेटियां हैं, अगर इस बार तीसरी बार लड़का नहीं हुआ तो ये कहकर नीलू राम को गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उनकी बिटिया रानी की रोने की आवाज़ आती है और दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। राम उसे हृदय से लगाता है और कहता है, कितनी प्यारी बेटी है, कोई इससे कितनी देर तक नफरत कर सकता है। तुम देखना, एक दिन माँ का गुस्सा भी दूर हो जाएगा और वो भी तुम्हारी बेटी को बहुत प्यार करेंगे। ये कहकर वो नीलू को डिस्चार्ज कराकर घर ले जाता है। माँ का रवैया वैसा का वैसा ही था, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ। वो तो ना बेटी की तरफ देखती ना कोई काम करती, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती और अपने छोटे बेटे के बच्चों को खिलाती। उसके दो बेटे थे, श्यामू और रामू। वो दोनों को ही बहुत ही लाड़ प्यार से पालती थी और उन्हीं का ख्याल रखती थी। छोटा बेटा भी समझ चुका था कि सब कुछ अब उसी का है और वो भी आराम से अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ मज़े कर रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि माँ सब कुछ देख रही थी और माँ ने तो कह ही दिया था कि सारी प्रॉपर्टी वो अपने पोतों के नाम कर देगी। राम ये जानकर बहुत दुखी था कि माँ की सोच अभी तक नहीं बदली। बेटे और बेटी में क्या फ़र्क होता है, हमें बस उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए, उन्हें पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा करना है, यही तो हमारा कर्तव्य है। पर उसे भरोसा था कि उसकी बेटियां उनका नाम जरूर रोशन करेगी। उसने पहले से ही सोच रखा था कि वो अपनी बेटियों को किसी भी प्रकार की कोई भी पढ़ाई लिखाई में अड़चन नहीं आने देगा। एक दिन तो हद हो जाती है जब छोटी सी वो बिटिया रानी पालने में झूल रही होती है और तो कुछ साधु भिक्षा लेने के लिए आते हैं, तो माँ उनकी बेटी उठाकर उन साधुओं को दे देती है और कहती है कि यही भिक्षा में है, इसे ले जाओ, ले जाकर इसे कहीं नदी में फेंक दो या मार दो, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। साधु मना करते हैं कि हमें दक्षिणा देना है तो दीजिए, वरना आप ये मुझसे पाप क्यों करा रही हैं, हम साधु हैं, हम ऐसा पाप नहीं करते हैं। अभी नीलू आ जाती है और माँ जी के पैरों पर गिर के कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही हो, आप मेरी बेटी को छोड़ दो।
माँ कहती है, खुद तो मनहूस है और इस बेटी को भी मेरी छाती पर लाकर रख दिया है। इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। कितने बार कहा है तुम लोगों से यहाँ से चले जाओ, पर तुम्हें समझ में नहीं आती। और ये कहते ही वो छोटी सी बच्ची को ऊपर से फेंक देती है। नीचे नीलू हाथ लगाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, परंतु माँ जी उसके पैर में धक्का मार देती है और नीलू नीचे गिर जाती है। बच्ची नीचे गिरते ही जोर से चिल्लाने लगती है, उसका सिर से खून निकलने लगता है। नीलू राम राम कहकर चिल्लाती है, मेरी बेटी को बचा लो राम, मेरी बेटी को बचा लो। राम भाग कर आता है, देखता है कि उसकी कंडीशन ख़राब होती है। भाग कर हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट कराते हैं, तब पता चलता है कि सिर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और उसे आईसीयू में रखते हैं। नीलू और राम दिन रात अपनी बेटी की चिंता में रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दो। मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, कहीं दूर अपनी दुनिया बसाऊंगा, पर मेरी बेटी को ठीक कर दो। इधर सासू माँ को अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वो जानती थी कि उन्होंने सब कुछ सही किया है, पर उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी बच्ची की जान लेना कितना बड़ा अपराध होता है। मन में उनके भी टीस थी, पर वो कहना नहीं चाह रही थी। इधर राम की बेटी जब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है, डॉक्टर कहता है कि खतरे से बाहर है, तो वो नीलू से कहता है, अब हम माँ के घर नहीं रहेंगे। मैं समझ चुका हूँ कि माँ को मेरी बेटियों से कोई लगाव नहीं है और ना ही वो कभी बदल सकती हैं। मैं अपनी बेटियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। हम कहीं और रह लेंगे, हम किराए के मकान पर रह लेंगे, पर मैं अपनी बेटियों को ऐसी स्थिति में छोड़ नहीं सकता हूँ, उनकी जान चली जाए। और राम और नीलू अपनी बेटियों को लेकर किराए के मकान पर रहने लगते हैं। राम मजदूरी करता है, दिन रात मेहनत करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो दिन आता है कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल अफसर बन जाती हैं। इधर राम के छोटे भाई के जो दोनों बेटे थे, वो अपनी दादी के लाड़ प्यार में इतना बिगड़ चुके थे कि वो ना तो पढ़ाई कर सके और बल्कि अय्यासी और नशा करना स्टार्ट कर दिया था। घर में चोरी करते, घर से नहीं मिलता तो बाहर छीना झपटी चोरी करते, और इस प्रकार एक दिन उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब ये दादी को पता चलता है, वो थाने में जाकर दरोगा साहब से कहती है, दरोगा साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, आप उन्हें छोड़ दीजिए। दरोगा साहब कहते हैं, आपको पता भी है आपके बच्चे एक नंबर के नशेड़ी हैं और वो चोरी भी करते हैं। इस पर दादी माँ कहती हैं, अरे छोटे हैं, अभी गलती हो गई है, मैं समझा दूंगी, आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। दरोगा उन्हें बेल पर छोड़ देता है और वो कहता है कि कुछ पैसे जमा करा दीजिए, अगर लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इस बार कोई गलती हुई सजा से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर दादी अपने पोतों को वहाँ से ले जाती है और उन्हें समझाती है कि बेटा तुम ये क्यों कर रहे हो, अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। तब वो कहते हैं, चुप हो जा बुढ़िया, हमेशा ज्ञान बांटती रहती है, तुझे शर्म नहीं आती है। कब्र में तेरे पैर लटक रहे हैं, पर ज्ञान देने की आदत आज भी नहीं छूटी है। मेरी मर्जी, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, जो चाहूँ वो पी सकता हूँ। अब दादी को बहुत बुरा लग रहा था कि उनके नाती पोते उन्हें इस तरह से बात करते हैं उनसे, पर जैसी आपने सीख दी है वैसे ही वो बोलेंगे। उनके माँ बाप भी उनसे कुछ भी बात नहीं करते थे, क्योंकि जब भी वो कोई उन्हें बात कहते तो वो उल्टा जवाब दे देते थे। इस प्रकार दादी पछता रही थी कि उन्होंने अपने पोतों को शिक्षा देनी चाहिए थी, वो नहीं दी, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उनके ज़्यादा लाड प्यार से वो बिगड़ चुके थे। इसी चिंता में वो डूबी रहती थी और एक दिन वो अपने बड़े बेटे को याद कर रही थी कि वो पता नहीं किस हाल में होगा, उसकी लड़कियां की शादी हो गई कि नहीं हुई है, बस ऐसे ही वो विचार कर रही थी। तभी बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। दादी उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि पोते अपने पिता का गला पकड़े हुए हैं, उसे मार रहे हैं। इस पर दादी उन्हें छुड़ाती कहती है कि नालायकों, अपने पिता पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। वो कहते हैं, चुप हो जा बुढ़िया, वरना तुझे भी पीटेंगे अभी रख के। कितनी बार इस आदमी को समझाया है, बाप है तो बाप की तरह रहे हैं, पर नहीं, उसको तो सारी प्रॉपर्टी अपनी छाती पर लेकर जाना है ना। हम उससे पैसे मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहा है, तिजोरी की चाबी इधर उधर दुका रहा है। दादी माँ कहती हैं कि बेटा उनको तिजोरी की चाबी दे दो। इस पर बेटा कहता है, नहीं, मैं एक भी तिजोरी की चाबी इन्हें नहीं दूंगा, इन्होंने कितना पैसा बर्बाद कर दिया है। तभी गुस्से में आकर पास में रखे चाकू से
वो अपने पिता पर हमला कर देते हैं। पिता को गंभीर चोट आ जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आनन फानन में चक्कू वहीं पर छूट जाता है। तभी दादी पुलिस को बुलाती है और कहती है कि मुझे अपने पोतों की कंप्लेन करनी है। पुलिस उनकी खोजबीन में लग जाती है। दादी माँ अपने बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। वहाँ पर एक डॉक्टर जब उन्हें देखने आती है तो वो डॉक्टर के पैरों के नीचे गिर जाती है और कहती है मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। तब वो लड़की कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप थोड़ी शांति बना कर रखें। थोड़ी ही देर में वो देखती है कि उसका बड़ा बेटा और बहू वहाँ पर आ रही होती हैं। वो अपने बड़े बेटे से गले लिपट लिपट कर रोने लगती है, बेटा तू सही था, मैं ही गलत थी, मैंने अपना हीरे जैसा बेटा खो दिया और देखो तुम्हारे छोटे भाई को उन्हीं के बेटों ने कैसे घायल कर दिया है, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। तभी डॉक्टर आती है और दादी माँ कहती है मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहती है अरे पिताजी आप, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो। तब दादी उन्हें बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखती है, राम क्या ये तुम्हारी बेटी है। राम कहता है जी माँ ये मेरी बड़ी बेटी है मीना। दादी उसे देखकर रोने लगती हैं और उसे अपनी गले से लगाकर कहती हैं बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपना जीवन जियो, मैं तो तुम लोगों को शुरू से ही मारना चाहती थी, पर आज तुमने अपने पिता की एक एक बात सच कर दी। उन्होंने कहा था कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और उन्होंने ये साबित करके भी दिखा दिया है। वो अपनी दादी के पैर छूती हैं। तभी एक नर्स आकर डॉक्टर साहब से कहती है डॉक्टर साहब पेशेंट को होश आ गया है। सब कमरे के अंदर चले जाते हैं। अपने माँ और बड़े भाई को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बड़ा भाई जब सामने आता है तो राम कहता है कि अभी नहीं, अभी तुम्हारी स्थिति इस लायक नहीं है तुम बिस्तर से खड़े हो सको। अब वो कहने लगता है। तब पुलिस वाला कहता है कि अच्छा तो उनका केस कौन लड़ेगा। तभी राम अपनी छोटी बेटी को फ़ोन करता है। तभी वहाँ पर एक वकील आती है और वो कहती है कि आपके बच्चों का केस मैं लड़ूंगा। इस पर दादी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तब राम कहता है माँ आपने पहचाना नहीं, ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, आज ये वकील बन चुकी है। दादी के तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो कह रही थी कि क्या राम तुमने अपनी बेटियों को एक एक करके बड़ा अफसर बना दिया, तुम कितने काबिल हो। आज मुझे पता चला है जब बाप काबिल होता है तो अपने बच्चों को वो उससे भी ज़्यादा काबिल बना देता है। तुमने अपनी बेटियों की ज़िंदगी तुमने चार चांद लगा दिए, भगवान करे ऐसा बाप सबको मिले। और कह के अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। वो कहती है दादी आप चिंता मत करो, मैं भाई लोगों का केस भी लड़ूंगी और उन्हें सही रास्ते पर भी ले आऊँगी। दादी अब उससे कहती है जीती रहो बेटी, खुश रहो और अपने पापा का नाम रोशन करती रहो। राम तुम्हारी बीच वाली बेटी कहाँ पर है। राम कहता है कि वो आईएएस ऑफिसर बन गई है, उसका दूसरे शहर में तबादला हो चुका है। माँ कहती है कि राम वाकई तुमने वो करके दिखाया जो एक पिता को करना चाहिए था। तुमने अपनी तीनों बेटियों को एक से बढ़कर एक लायक बनाया है। पुलिस वाले कहते हैं अगर आपका ये सब काम पूरा हो चुका हो तो बताइए क्या करना है। तो वो कहती है कि मैं केस लड़ूंगी अपने भाइयों का, और वो केस लड़ती भी है, जीतती भी है। अपने भाइयों को वो सज़ा भी दिलाती है, उन्हें सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और कुछ सालों के बाद वो सुधार गृह से बाहर आते हैं तो वो सब बदल चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि क्या सही है क्या गलत है। अब वो अपनी दादी से और अपने माता पिता से माफ़ी मांग रहे होते हैं और वो कहते हैं कि माँ पिता आप मुझे माफ़ कर दो, दादी माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मेरी बहनों ने मुझे सबक सिखाया है, मुझे सही रास्ता दिखाया है। दादी माँ कहती हैं कि मैंने कभी बेटियों को नहीं चाहा, मुझे पसंद ही नहीं था कि घर में बेटियां आएँ, क्योंकि बेटियों के आने से सिर झुकता है और मैं तो अपना सिर फ़क्र से ऊंचा रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं देखना चाहती थी। बस मैं तो पोते में ही जीना चाहती थी। पर आज बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उनकी अच्छी परवरिश होती है, माता पिता उनका सपोर्ट करते हैं, तो लड़कियां वो करके दिखाती हैं जो कभी लड़के भी नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस फ़र्क आपकी परवरिश का है। तो अपने मन से ये सोच निकालिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। सूरज ने पूछा चंदा से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, सबसे प्यारा कौन है, पापा, मेरे पापा। हमारी कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।